कोरोना के प्रकोप के बीच दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लॉकडाउन की जानकारी दी। दिल्ली में 19 अप्रैल की रात 10 बजे से ही लॉकडाउन लागू है। फिलहाल ये 3 मई को सुबह 5 बजे खत्म होने वाली थी, लेकिन अब 10 मई तक ये लॉकडाउन बरकरार रहेगा। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई। मरने वालों में एक डॉक्टर भी शामिल है। आपको बता दें कि अस्पताल में 307 मरीज इस वक्त भर्ती हैं, इनमें से 230 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल के मुताबिक दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई और 1:30 बजे सप्लाई मिली। बत्रा अस्पताल में मरीजों की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया, किसी भी हाल में आज 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, अगर आदेश का पालन नहीं किया तो अदालत अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। साथ ही डीपीआईआईटी के सचिव को अगली सुनवाई में अदालत के सामने हाजिर होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। ऑक्सीजन की कमी पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र से गुहार लगाई। कहा, मैं डिसीजन मेकर्स से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, दिल्ली को जल्द से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएं। दिल्ली को रोजाना 976 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन 490 टन ऑक्सीजन ही आवंटित की गई। कल हमें 312 टन ऑक्सीजन मिली है और ऐसे में कैसे चलेगा। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज हैदराबाद पहुंची। पहली खेप में स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की 1.5 लाख डोज भारत आई है। आने वाले दिनों में वैक्सीन की लाखों डोज भारत पहुंचेगी। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 90% से ज्यादा कारगर है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार को कोरोना संकट से निपटने के कुछ तरीके सुझाए हैं। साथ ही सभी राजनीतिक दलों की सहमति से रणनीति बनाए जाने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी देश को कोरोना से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों में साथ देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल होने वाली यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वोटों की गिनती अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू रहे, आम लोगों को वहां इकट्ठा न होने दिया जाए, उम्मीदवारों का भी कोविड टेस्ट हो। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 3,523 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 2,99,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। कोरोना को मात देने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आज दिखाई पड़े। सीएम योगी लखनऊ अंतिबाई हॉस्पिटल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। आज यूपी में 85 केंद्रों पर 18 के ऊपर की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई है। यूपी के 7 जिले, राजस्थान के 11, गुजरात के 10, दिल्ली के 2 निजी अस्पतालों और मुंबई के 5 सेंटर्स पर ही वैक्सीनेशन किया गया। 14 राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन अभियान को टाला गया है। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन सोमवार से शुरू हो जाएगा। 4.5 लाख वैक्सीन की डोज दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में आज सिर्फ एक सरस्वती विहार के कोविड सेंटर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। इससे पहले वैक्सीन न पहुंचने पर सीएम केजरीवाल ने लोगों से वैक्सीन सेंटर न पहुंचने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी संक्रमित हो गए हैं। साथ ही सीतापुर जेल में बंद कुल 13 कैदियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीवान से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई। तिहाड़ प्रशासन ने शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि की। शहाबुद्दीन पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। शहाबुद्दीन का दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज चल रहा था। बॉलीवुड एक्टर विक्रमजीत कमरपाल का कोरोना से निधन हो गया। मेजर विक्रमजीत ने कई फिल्मों और धारावाहिकों में सपोर्टिंग रोल किए थे। उन्होंने पेज 3, आरक्षण, मर्डर 2, 2 स्टेट्स, द गाजी अटैक ऐसी तमाम फिल्मों में काम किया था। सूरत पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया। ओलपाड के फार्म हाउस पर छापेमारी कर नकली इंजेक्शन के 400 से ज्यादा बक्से बरामद किए गए। बरामद बक्सों में 60,000 से भी ज्यादा नकली इंजेक्शन थे। आपको बता दें, 2 दिन पहले बड़ोदरा से नकली इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद हुई थी और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने विजरत गांव के रॉयल विला फार्म हाउस पर छापेमार कार्रवाई की। गुजरात के भरूच में कोविड अस्पताल में आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अस्पताल की ही 2 नर्सेस शामिल हैं। मरीजों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स मुहिम की शुरुआत की। इसके लिए 70 बोलेरो पिकअप ट्रक को ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए तैयार किया गया है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर इस मुहिम की जानकारी दी। साथ ही कहा, समस्या ऑक्सीजन के उत्पादन की नहीं बल्कि परिवहन की है। हम महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के जरिए इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहे हैं।
सिखों के गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अचानक श्री शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका। लोगों की पीएम के इस कार्यक्रम से कोई दिक्कत ना हो लोगों को, इसके लिए कोई वीवीआईपी रूट नहीं बनाया गया था। पीएम ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोगों से भी मुलाकात की।